मेरे साथ आज इस खास शाम में खास मेहमान हैं। रवि गुप्ता इनका नाम है और शायद मेरे से ज़्यादा आप इनको जानते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मंदिरों के शहर जम्मू में आए हैं। देखो, लोगों की जिंदगी में बहुत सारे भ्रम होते हैं, मुझे भी रहे। जैसे मेरे माँ बाप मुझ पे बहुत ज़्यादा गर्व करते हैं, ऐसा मुझे लगता था। ऐसा है नहीं, वो मुझसे निराश नहीं है, वो टूट चुके हैं। मेरे पापा मुझे इंजीनियर बनाना चाहते थे, बट मेरे को आर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो कोई मेरे पापा से पूछता, गुप्ता जी आपके बच्चे करते क्या हैं? तो बोलते हैं बड़ी लड़की इंजीनियर है, छोटी अकाउंटेंट है, और लड़का आर्टिस्ट निकल गया। आपकी एक लाइन ने पूरी दुनिया को पागल कर दिया कि मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है मेरी पड़ी पड़ी है परसों को लेकर। तो वो एक डायलॉग ज़रूर सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, जो आपको रातों रात इतना प्यार मिला उस डायलॉग से भी। तो ये बहुत ज़्यादा ही पिछले दिनों पॉपुलर हो गया, और ये सिंपल सी बातें हैं कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, उस दिन घर में आटा कैसे आएगा। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, उस दिन घर में आटा कैसे आएगा। जो यहाँ पर एक परसेप्शन बना के रखा हुआ है मीडिया हाउसेस ने कि देखिए जम्मू कश्मीर में हुआ ये, जम्मू कश्मीर में हुआ वो, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वो जो खबरों में दिखाते हैं या असल में डिफरेंस दिखता है? नहीं नहीं, सही बनाया इन्होंने परसेप्शन। दुनिया वाले जब जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम, और पश्चिम की ओर डूबता है, ये मैं देख रहा हूं। और मैं जाके बाहर लोगों से बता रहा हूं, दोस्त, ये सिर्फ कहावत नहीं है। मेरे साथ आज इस खास शाम में खास मेहमान हैं। रवि गुप्ता इनका नाम है और शायद मेरे से ज़्यादा आप इनको जानते हैं। उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मंदिरों के शहर जम्मू में आए हैं और इनसे आज ढेर सारी गुफ्तगू करेंगे और कुछ हंसी के पल जो है अपने तरफ से आप तक भी पहुंचाएंगे। रवि जी, मंदिरों के शहर जम्मू में आपका स्वागत है। और इससे पहले कभी आए हैं? नहीं नहीं, पहली बार आया हूँ मैं जम्मू। पहली बार आए? हाँ। तो जो यहाँ पर एक परसेप्शन बना के रखा हुआ है मीडिया हाउसेस ने कि देखिए जम्मू कश्मीर में हुआ ये, जम्मू कश्मीर में हुआ वो, क्या आपको लगता है कि यहाँ पर वो जो खबरों में दिखाते हैं या असल में डिफरेंस दिखता है? नहीं नहीं, सही बनाया इन्होंने परसेप्शन। जम्मू में ये, जम्मू में वो, जम्मू में आते ही मेरा फ़ोन बंद हो गया। तो मुझे फिर बाद में पता चला कि पोस्ट पेड ही यहाँ पे चलता है, प्रीपेड नहीं चलता। और बाकी बड़ा शांत है, बड़ी सुंदर जगह है जम्मू, बड़ा अच्छी वाइब है यहाँ की। और आज मौसम भी अच्छा है, गुनगुनी धूप है, सर्दियों और गर्मियों के बीच का माहौल है। तो मुझे तो बढ़िया लगा जम्मू में, ऐसा कुछ लगा नहीं जो हर जगह अफवाहें फैली हुई हैं। इवन मैं तो अपनी तरफ से जैकेट वैकेट लेके आया था कि बर्फ़ पड़ी होगी, तो वो भी नहीं दिखा यहाँ पर। तो मुझे जम्मू के बारे में जो चीज़ें पता चली वैसा कुछ नहीं है। जम्मू मज़ेदार शहर है, बढ़िया है। हम भी जब जाया करते थे कभी घूमने चेन्नई, कभी उड़ीसा, तो वहाँ पर लोग ये कहा करते थे, अरे भाई वहाँ तो बहुत बर्फ़ गिरती है। तो हम भी कहा करते थे हाँ भाई, एक दो बार समझाते थे, नहीं समझ जाते। फिर हम कहते हैं हाँ भाई, सुबह जब गेट खोलते हैं तो बेलचे से बर्फ़ साइड करनी पड़ती है। तो आपको लगता है कि जो दिखता है वो यहाँ पर वैसा दिखता नहीं है? मैं सबसे पहले तो आपको ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी संगत सुधारिए। कौन आपको ये बता रहा है कि चेन्नई में बर्फ़ गिर रहा है? चेन्नई में बर्फ़ नहीं गिर रही, लेकिन जम्मू में अफवाहें हैं कि बर्फ़ गिरती है। आप सबके दिमाग में जो जम्मू में नहीं है, सबको यही होगा ना कि जम्मू कश्मीर में बर्फ़ गिर रही होगी। पर मुझे पता चला कि जम्मू बहुत अलग है, कश्मीर बहुत अलग है। कश्मीर से बहुत दूर है, बर्फ़ वहाँ गिर रही होगी। जम्मू तो नॉर्मल है, जैसे दिल्ली है वैसे जम्मू है, वैसे ही मौसम यहाँ पर है। और जैसे देहरादून टाइप का मुझे बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ रहा है। मज़ा आ रहा है। हाँ। वैसे आप एक कार्टूनिस्ट भी हो और वही आपकी कलाकारी जो है वो आपकी कॉमेडी में भी दिखती है। आपकी एक लाइन ने पूरी दुनिया को पागल कर दिया कि मुझे कल की चिंता नहीं है, मुझे चिंता है मेरी पड़ी पड़ी है परसों को लेकर। तो वो एक डायलॉग ज़रूर सुनना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स, जो आपको रातों रात इतना प्यार मिला उस डायलॉग से भी। तो ये बहुत ज़्यादा ही पिछले दिनों पॉपुलर हो गया, और ये सिंपल सी बातें हैं कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, उस दिन घर में आटा कैसे आएगा। मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके, उस दिन घर में आटा कैसे आएगा।
तो ये एक बात है जो आई डोंट नो, मैंने अपनी नॉर्मल ही बात कही थी पर लोगों को हिट कर गई, लोगों को लगा कि तो मेरी बातें हैं, गरीब सभी हैं इस देश में। गरीब सभी इस देश में। एज ए कॉमेडियन क्या कुछ आप ऑब्जर्व करते हो? जाहिर सी बात, ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है उनके लिए। कई बार तो हॉट सीट पे बैठे बैठे भी ख्याल आ जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ऑब्जर्वेशन लाइक हम ऐसा सोचते नहीं हैं कि या फोर्स नहीं करते अपने आप को, आसपास चीज़ें चलती रहती हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है और ऑब्जर्वेशन निकल के आ ही जाती है दिमाग में, कहीं ना कहीं वो फिट हो जाता है। तो ऐसा इंटेंशनली हम ऐसे दिमाग में एफर्ट नहीं मारते बहुत ज़्यादा। अब चूँकि हमारा देश बड़ा तिरंगा है, यहाँ पे बहुत शहर हैं, बहुत कल्चर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इतना ट्रैवल कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ दिखेगा, कहीं ना कहीं अलग घटित हो रहा है, और कुछ फ़नी दिखेगा, कुछ नहीं भी फ़नी होगा तो आप फ़न उसमें डाल देंगे। स्कूल टाइम या कॉलेज टाइम की मस्ती थोड़ी याद है कि हाँ भाई, कई बार क्या होता था, हम अपने टाइम में कि लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कभी गिटार सीख लेते थे, बजानी नहीं आती थी, गाना गा लेते थे, तो वो दौर आपके साथ भी गुजरा? हाँ, मेरे साथ तो बिना गिटार सीखे इम्प्रेस थी लड़कियाँ मुझसे, तो इतना कुछ खास एफर्ट मानना नहीं पड़ा। फिर मैं देखता था कि एक दो लड़कियों से क्या होगा, कम से कम 8-10 लड़कियाँ तो पटनी ही चाहिए। पटनी ही चाहिए। तो उस लेवल का मेरा कॉन्फिडेंस था, उस लेवल का कॉन्फिडेंस जो अब खत्म हो गया है। क्यों? अभी अभी तो फैन फॉलोइंग इतनी बढ़ गई है, अब तो मतलब कॉमेडियन को कौन दीवानी होती भाई, मैं एक्टर नहीं हूँ, तो लड़कियां जो है उनको गिटार ही अच्छा लगता है। गिटार ही अच्छा लगता हाँ, है। आदमी नहीं, गिटार। मतलब अगर वो किसी इंसान को, जो लड़का गिटार बजा रहा है उसको प्यार कर रही हैं अगर वो, तो उनको बेसिकली वो गिटार चाहिए। अगर वो गिटार मिल गया वो लेके भाग जाएंगे। आपने कहा कि देखिए पिताजी चाहते थे, एक वीडियो में आपकी देखी कि पिताजी चाहते कि बेटा इंजीनियर बने, तो मैं आर्टिस्ट बन गया। तो वो भी किसी को इस तरह बता रहे थे कि देखो बड़े वाला तो ये बन गया, छोटा वाला बेटी जो डॉक्टर बन गई, ये आर्टिस्ट निकल गया। तो ये चीज़ें जो है, हाँ, अब वो पिताजी या घर वाले कहते हैं कि बेटा अब शादी कर लो, थोड़ा इतना रिश्ते वैसे आ रहे हैं। हाँ तो कर लेंगे शादी, अभी मतलब जल्दी इससे कोई जल्दी नहीं है। नहीं मतलब शादी की बात चल रही है, ऑलमोस्ट शादी तय हो रही है, तो बहुत किसी लड़की ने पुराने जन्म में पुण्य किया होगा, उसको मैं मिल रहा हूँ। कल करवा चौथ का व्रत भी रखा होगा उसने, किसी ने मैंने, वो नहीं मान रही थी कि नहीं नहीं रखना मुझे, मैं सब नहीं मानती, तो घर से सब खाना भी मैंने हटवा दिया ताकि जो है रहे व्रत। ये तो होना ही चाहिए भाई। अच्छा, जो मेरे को अपनी उम्र लंबी चाहिए। अपनी उम्र लंबी चाहिए, तो आपके लिए तो बहुत से ने रखा होगा ना, लंबी लिस्ट होगी, जैसे आपने कहा कि कॉलेज टाइम स्कूल टाइम से ही रखते आ रही हैं। शादी हो गई ना उनकी, अच्छा, उनकी शादी होगी तो वो रख रही हैं व्रत, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे लिए नहीं रखती। हाँ, और जिसके लिए भी रख रही हैं वो चीट ही कर रही हैं, कहीं कोई बर्गर खा रही है, कोई चाउमीन खा रहा है, तो कोई ऐसा व्रत वाला हिसाब किताब तो नहीं है। अच्छा, जो आज यहाँ पर आने वाले रेडिसन ब्लू में आपको देखने के लिए, क्या एक मैसेज रहेगा आपका हमारे चैनल के थ्रू? मैं यही आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग आओ, एक बड़ा अच्छा इवेंट हो रहा है यहाँ पर रेडिसन ब्लू में, बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, और यहाँ पर शो में आओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपने वीडियो देखा होगा, वीडियो में आपको 15 मिनट 20 मिनट और आप देख के ख़त्म हो जाते हो, लेकिन यहाँ ऑलमोस्ट 1-1.5 घंटे का प्रोग्राम है, जहाँ पे आपको लाइव स्टैंड अप, कोई भी आर्ट फॉर्म जो लाइव होता है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, वो आप लाइव देखो, कोशिश करो, तो आपको बढ़िया लगेगा, मज़ा आएगा, मैं ये कह रहा हूँ। रवि जी, बहुत से आर्टिस्ट कलाकार ऐसे भी कॉमेडियन जो मिमिक्री को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं। आई मीन इलेक्शंस का दौर आता है तो लीडर्स की मिमिक्री हो जाती है, या फिर डांसर्स की, या माफ़ कीजिए सिंगर्स की, या फिर एक्टर्स की। क्या आपने भी सोचा कि मैं जैसा सादगी भरा इंसान हूँ वही चीज़ लोगों को दिखाऊंगा और वही पसंद आएगी, या फिर कुछ एक्स्ट्रा तैयार की जाए तैयारी? नहीं, एक्चुअली जो मिमिक्री कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मिमिक्री एक बहुत बढ़िया आर्ट फॉर्म है, और जो कर ले रहे हैं वो अलग ही, मतलब उनके ऊपर ऊपर वाले का हाथ है। और जो मेरा तो एक सिंपल तरीका है, अपने इजी तरीके से लोगों को अपनी बात कहता हूँ मैं, जहाँ पर लोगों तक बात पहुँच जाए, और छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा, छोटा मतलब कहने का मतलब कि आम से खास आदमी तक मेरी बात पहुँचे, लोग समझ पाएँ, बस मैं यही करना चाहूँगा। बाकी जो मिमिक्री है वो बहुत अच्छी, मैं बहुत सारे अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट हैं उनका बड़ा फ़ैन हूँ। जाते जाते आपसे एक सवाल करेंगे, ज़्यादा पसंद क्या है, गर्मियाँ कि सर्दियाँ? सर्दियाँ सर्दियाँ तो बहुत मतलब बढ़िया होती हैं। नहाने का भी मज़ा आता होगा सुबह शाम? नहाना, होली में नहाते हैं। होली में नहाते हैं? हाँ, तो मतलब पानी की बचत करते हैं, सेव वाटर है ना? कोई बचत नहीं, ये सब आलस है। आलस है। और देखिए, नहाने से कोई किसी को फ़ायदा नहीं है। आप, वो संत रविदास भी कहे गए हैं कि मन चंगा तो कटौती में दंगा, बिल्कुल पंगा गंगा है। मतलब दिल साफ होना चाहिए। ठीक है, हाँ, मेरा कहने का मतलब है आपका मन साफ होना चाहिए, और नहाने के लिए आदमी को नंगा होना पड़ता है यार। आप बार बार वही प्रोसेस से गुजरते हो, आप
अच्छा लगता है ये सब करना। खुद को ही ऐसे देखना घर अच्छा नहीं। पूरी दुनिया में पानी की इतनी कमी हो गई, लोग बोल रहे हैं नहाओ नहाओ नहाओ। अरे यार होली आती है, हर साल आती है भाई, आप क्यों वेट कर रहे हो? आप उस दिन तो नहा लो कम से कम। नहा लो। बस वो चीज़ है, मेरा ये कहना है। हमारे भी एक बार, हमें भी एक याद आ गई आपके तरह बैठ बैठ के, कुछ तरोताज़ा होगी हमारी यादें। हमारे साथ कुछ मित्र बैठे थे, वो बोल रहे थे कि भाई एक सवाल पूछता हूँ, जवाब दे गया तो मैं तेरे को पार्टी मेरी तरफ से। कहते बोलो क्या सवाल है? वो कहते मुझे आओ, दुनिया में सबसे ज़्यादा बर्फ़ कहाँ गिरती है? तो साथ वाला बड़ा चालाक था, कहता मेरे पास जवाब है, बिल तेरे नाम पे फाड़ूंगा। कहता कहाँ पर? कहता शराब के गिलास में। तो बंदा तो यूनिक टैलेंट तो उसमें भी था। बहुत पुराना और बहुत ऐसे ही जोक है ये। तो आपके लिए तो पुराना ही होगा, लेकिन हम तो बेचारे नौजवान से हम हंस लेते थे। नहीं बढ़िया है, अगर आप ऐसे अपने दोस्तों में ऐसे हंस ले रहे हैं तो ठीक है, लेकिन कभी भी ऐसे स्टेज पे मत करिएगा ये सब। लोग भीड़ पड़ती है पीछे मारने को, आपको मारेंगे। अच्छा। ये पीछे सुना रहा है, पुराने जोक सुना रहा है इसको लेकर। मैं तो रवि जी, एक स्टाइल बन जाता है जब एक पर्सनैलिटी, पब्लिक फिगर कोई इंसान बन जाए। आज आप स्टेज पे आते होंगे, वो इम्पैक्ट, वो विस्लिंग, वो हूटिंग वो अलग होती होगी। तो जब स्टेज पे आपकी आना होता है तो वो अंदाज क्या रहता है? ना मैं सिंपल ही आता हूँ, बस ये है कि अब लोगों का प्यार बढ़ गया है। पहले उतना पहचानते नहीं थे, अब लोग मिलते हैं कहीं पर भी बड़े प्यार मोहब्बत से मिलते हैं कि आप कल की चिंता वाला या मोमोज वाला आपका बहुत ज़्यादा वायरल हो गया है, तो बड़े प्यार से मिलते हैं। मोमोज खाए जम्मू में आपने? मोमोज खाए मैंने, बढ़िया मोमोज हैं। तो हाथ कर कहाँ पे या? नहीं मैं थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, खाते ही हो गई सही। अच्छा सही होगी। देखिए ये जो पॉज ले रहे हैं ना कि देखो खाते ही सही होगी। तो रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती समय के लिए। Thank you so much। बड़े हंसमुख इंसान है, और सच में बताऊं कि कई पर्सनालिटीज ऐसे होते हैं जिनको बड़ा एटीट्यूड, बड़े एरोगेंट होते हैं, बट ही इज सो डाउन टू अर्थ, ही इज सो नाइस पर्सनैलिटी, और इतना मजाक करते हैं। और सच में इनके साथ बैठना अपने आप में ही एक बड़ा प्रिविलेज है। और जो यहाँ पर अभी तक आना चाहते हैं, शाम को 5:30 यहाँ पर आइए और शो ज़रूर देखिएगा, और हम इन्हें बार बार इस तरह से बुलाते रहेंगे, और माँ वैष्णो देवी की कृपा जो है वो इन पर बनी रहे। और अगली बार भी आओगे ना? बिल्कुल बिल्कुल मैं आऊँगा, और जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रहा है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि प्लीज़ आप आओ, तो मैंने बोला मैं आ चुका हूँ। तो बोला नहीं, लेकिन हम तो डांडिया खेलने निकल गए। तो जिस तरह से लोगों का रिस्पांस आ रहा है, बहुत अच्छा मैसेज। नहीं ये तो मजाक की बात है, लोग आ रहे हैं, और मुझे जिस हिसाब से शो के बाद भी हम डिसाइड करेंगे, बिल्कुल आना होगा। जम्मू तो मुझे अच्छा लगा। ये स्टे है आपका एक आधे दिन यहाँ? आज है, कल कहीं और निकलना पड़ेगा अनफॉर्चुनेटली, अदरवाइज़ मैं चाह रहा था कि जम्मू में रुकूं। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ का मौसम। प्लान था इधर उधर आसपास घूमने का, बट कहीं और शो है कल मुंबई में, तो मुझे निकलना है। अदरवाइज़ तो लेकिन जम्मू वापस आना होगा। जम्मू वापस आना होगा, और जम्मू में इतना बेशुमार प्यार इनको मिलेगा कि ज़रूर वो प्यार इनको खींच लाएगा। और ढेर सारी दुआएं इनको दीजिए, और शो 5:30 बजे इनका जो है वो रेडिसन ब्लू में होगा, वो देखने ज़रूर आइए। और इस इंटरव्यू को ज़्यादा शेयर कीजिए, और अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। देखते रहिए जेके पेडिस, राहुल खत्री, जेके पेडिस के लिए। मुझे हमेशा लगता था मैं किसी और चीज़ के लिए बना, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। पर मैं एक चीज़ तुम लोग को बता दूं कि अगर तुम्हारा किसी काम में मन नहीं लग रहा, तो ज़रूरी नहीं कि तुम किसी और चीज़ के लिए बने हो। हो सकता है तुम हरामखोर हो। दुनिया वाले जब जॉब ढूंढ रहे थे, मेरे दोस्त जॉब ढूंढ रहे थे, मैं घर पे बैठ के गूगल पे टाइप कर रहा था हाउ टू मेक डायमंड एट होम। तो अब नहीं मेरे पास जॉब, बट मैं ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूं, मैं कल की चिंता नहीं करता। उतनी सेविंग्स है मेरे पास, मेरी फटी पड़ी है परसों को लेके। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है, खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है, जहां सोफे पर पूरा परिवार एक साथ दिखता है। आईने के सामने श्रृंगार के साथ कभी कभी प्यार होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है।
रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ। Providing latest education in its state-of-the-art institute and also providing an opportunity to the students to explore their careers across the globe. Oren का एकमात्र उद्देश्य है युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्यूटी एजुकेशन देना। एडवांस डिप्लोमा इन एस्थेटिक एंड हेयर ड्रेसिंग की विदेशों में फी 12 से 5 या 6 गुना ज़्यादा है, जबकि ओरेन बेहद कम फीस में ये कोर्सेज करवा रहा है। In Oren, there is a student-friendly environment. Students have the freedom to think for themselves in training. Oren is the only institution where teachers are available whenever students need. An institution that provides hair, makeup, skin, nail art and mehendi courses so close to the students' home that is actually a blessing. Different cultures, different challenges. More than 8,000 students are engaged. Earn while you learn. Oren produces thousands of beauty professionals who are today doing extremely well in their respective field. So what are you waiting for? Join Oren Institute of Beauty and Wellness. NIST Institute of Beauty and Makeup, Fashion Designing, Hair Dressing and Nail Extensions. Now also in Gandhinagar, Jammu. State-of-the-art infrastructure. Real-time practical and skill-based education and highly qualified trainers. NIST offers various courses in fashion designing, beauty and makeup, specially designed courses for hair cutting and hair designing. And also crash course for nail extensions. NIST encourages women's education, and our creative courses not only develop a woman's mindset and personality, but also help her to attain positive thoughts. NIST offers all courses with affordable fee. Come, learn, and exit with multi-dimensional career opportunities to come out in flying colors. NIST, the right choice for women empowerment. Admissions are open in beauty and makeup, fashion designing, hair dressing and nail extensions. NIST 40AD first floor near Greenfield School, Gandhinagar, Jammu, and Sidco Chowk Axis Bank Building, Bari Brahmana.